नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको लेके आ रहे हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी TRE 3.0 का जो बहाली है वो अगस्त में आने वाला था, लेकिन एक बार अनाउंसमेंट किया गया है और सारे जिलों से रिक्ति भी मांगा गया है और इसको देखकर सारे अभ्यर्थी परेशान हो गए हैं कि शायद मार्च में फिर से एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी अपडेट होगा वो ऑफिशियल अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे और गाइड भी करेंगे। देख सकते हैं तमाम पेपर में न्यू शिक्षक के रिक्त हुए पद अस्थायी किए जाएंगे, ये भी आपको देंगे। प्रदेश में जल्द होगी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मांगी शिक्षक भर्ती की रिक्तियाँ। बिहार लोक सेवा आयोग को जल्द भेजी जाएगी याचना, यानी कि एक बड़ी बहाली की तैयारी में आप लोग लग जाइए। तो इस पर क्या है, कैसे है, वो सारा अपडेट हम आपको इस वीडियो में देंगे। ताकि और जो लोग पल पल का अपडेट पाना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया हुआ है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पल पल का अपडेट आपको मिलता रहेगा। ये खबर दैनिक भास्कर से छप के आ रही है। देख सकते हैं कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा मार्च महीने में ही हो सकती है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जी हाँ, जो विभाग की तरफ से जैसा ही सरकार पलटा नहीं है, विपक्ष पलटा है, वैसे ही मामला कुछ और होता दिख रहा है। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। 2 दिनों में शिक्षकों की रिक्तियां मांगी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग 2 चरणों की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा ले चुका है और तीसरे चरण का लेने की तैयारी में लगा हुआ है। दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों की पोस्टिंग शुरू है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्तियां भेजने को कहा है। उन्होंने इसके लिए सबको पत्र भेजा है। उनसे कहा गया है कि कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10 तथा कक्षा 11 से 12 की रिक्तियां 2 दिनों में उपलब्ध कराई जाए, यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का सारे जगहों का रिक्तियां आप अवेलेबल कराइए। पत्र में कहा गया है कि रिक्तियां नहीं मिलने के चलते तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्तियों के लिए आगे की कार्रवाई बाधित है, लिहाजा रिक्तियां 2 दिनों में उपलब्ध कराई जाए। जी हां, 2 दिन के अंदर रिक्ति भी मांगा गया है। अब देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षक के रिक्त हुए पद अस्थायी किए जाएंगे। आपको ये तो पता ही है कि बीपीएससी TRE 1 में कम से कम 28,000 ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, रिजल्ट हुआ है। उसमें कितने लोग विद्यालय योगदान किए हैं वो तो इस पे ही पता चलेगा जब इनका सीट निकाला जाएगा, क्योंकि इनके द्वारा सीट मांगा गया है 2 दिन के अंदर। तो 2 दिन में यानी कल शाम तक विभाग के पास रिपोर्ट चला जाएगा कि बीपीएससी TRE 3.0 के लिए कितनी सीटें अवेलेबल हैं। उसी के अनुसार आपको बहाली निकाला जाएगा। तो इनमें देखते हैं कि नियोजित शिक्षक वाला सीट क्या होता है। ये भी खबर पटना छप के आ रही है। नियोजित शिक्षकों के रिक्त पदों को अस्थायी किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने जिलों से रिपोर्ट मांगी है। विभाग ने जिलों को कहा है कि करीब 20 से 25,000 नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होने के बाद योगदान दिए हैं। देख सकते हैं 20 से 25,000, यानी कि रिजल्ट इनका आया था 28,000 के समथिंग, 28,800 कुछ ऐसे आया था। लेकिन अगर विद्यालय योगदान किए होंगे तो 20 से 25,000, तो ये समझिए कि 20 से 25,000 आपका सीट खाली चला गया। ऐसे नियोजित शिक्षक के पद रिक्त हो गए हैं। अब इन रिक्त हुए पदों को अस्थायी पद के रूप में सृजित किया जाएगा, यानी कि नया सीट में काउंट किया जाएगा। विभाग ने जिलों को लिखे पत्र में नाराजगी भी व्यक्त की है कि पूर्व में ही इससे संबंधित जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अभी तक दिया नहीं गया है, जो अब तक प्राप्त नहीं हुआ। यानी कि विभाग पहले ही इसको जानकारी मांगा था, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि DO डिपो कितना ये होते हैं, वो लेट कर दिए, फिर इनको पास दोबारा जारी किया, फटकार भी लगाया गया है। अतः 2 दिनों के अंदर संबंधित रिपोर्ट विभाग को भेज दे ताकि पदों के सृजन की आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके। पदवर्ग समिति से इन पदों को सृजित कराने की कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जैसा ही इनका रिक्ति आएगा उनके ऊपर से एक पास किया जाएगा, हो सके कैबिनेट से या जहाँ से भी हो, जहाँ दिया हुआ पदवर्ग समिति से, क्योंकि वहाँ से पास कराना जरूरी होता है इन सीटों को, तो यहाँ से इन सीटों को पद कराया जाएगा। यानी कि 20 से 25,000 इन सीटों को आप मान के चल सकते हैं। मालूम हो कि अब 2 चरणों में बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षकों का चयन किया गया है। पहले चरण में 28,000 और दूसरे चरण में 11,000 ऐसे शिक्षक चयनित हुए हैं जो पूर्व में नियोजित हैं। अब इसको टोटल कर दिया जाए तो 28 10 38, यानी कि 40,000 सीट नियोजित शिक्षक का है। अब 40,000 तो कंफर्म रखिए कि 40,000 सीट पे आपको बहाली आएगी।
हो सके इससे ज़्यादा भी कुछ नए सीटों को जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई काउंसलिंग में छट रहे हैं, कुछ अब के लेटर देख सकते हैं कि गोपालगंज का कहीं कहीं का लेटर जारी हो रहा है छटने को लेकर, तो वो भी जैसे जैसे छटेंगे तो उनका भी रिक्त अगर जोड़ दिया जाए तो ओवरऑल 50 से 60 हज़ार के आसपास आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 का सीट देखने को मिल सकता है 1 से 12 तक जो पूर्व में नियोजित हैं। हालांकि इनमें बड़ी संख्या में ऐसे भी नियोजित शिक्षक हैं जो चयन के बाद भी पुरानी जगह पर ही कार्य कर रहे हैं। आयोग से चयनित शिक्षक के रूप में उन्हें योगदान नहीं किया है, वहीं कईयों ने नई जगह पर योगदान कर चुके हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं कि नई जगह पे योगदान नहीं किए हैं, उनको लगा है कि हम दूर जा रहे हैं इसलिए अपने घर पे ही रहे हैं और वो योगदान नहीं किए हैं। लेकिन फ़िलहाल वो आंकड़ा आएगा तब पता चलेगा। अब इसका भी देख सकते हैं, ये दैनिक जागरण का न्यूज़ है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रदेश में जल्द होगी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज है, कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, ये है, लेकिन परसों से ये पूरा हंगामा मच गया है। किसी को भी विश्वास नहीं था कि मार्च में बहाली आएगी, एकाएक ये खेल किया गया है, तब हुआ है जब सरकार बदला है। राज्य में तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति जल्द होगी। जी हाँ, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि विभाग पूर्ण रूप से तैयारी कर दी है। अगर तैयारी कर दी है तो कहीं ना कहीं बहाली आएगी, वैकेंसी आएगी। हाँ, आचार संहिता लगने से पहले अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो बहाली हो जाएगी। ज्वाइनिंग नहीं कराया जाएगा, बाकी एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, रिजल्ट दे दिया जाएगा। पहले चरण और दूसरे चरण में शिक्षकों की नियुक्ति के बाद सरकारी विद्यालयों में 20 से 25 हज़ार शिक्षकों के पद खाली रह गए हैं, ऐसा शिक्षा विभाग का आकलन है। इसके मद्देनजर राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक पद की वास्तविक रिक्तियों के बारे में सभी जिलों से 2 दिनों के अंदर जानकारी मांगी गई है। यह सूचना देने में अनावश्यक रूप से देरी करने वाले जिला शिक्षा पदाधिकारी पर अनुशासनिक कार्रवाई किए जाने की हिदायत दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने मंगलवार को कक्षा 1 से 5, प्राथमिक कक्षा 6 to 8, मध्य यानी कि 9 से 10, माध्यमिक और कक्षा 11 से 12 उच्च माध्यमिक तक के विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों के बारे में शिक्षा विभाग के ईमेल आईडी पर सूचना देने का आदेश सभी जिलों को दिया है। इस बाबत उन्हें सभी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा है और बताया गया है कि 2 दिन के अंदर, यानी कि परसों जारी हुआ तो कल एक दिन निकल गया और आज शाम तक हर हाल में इन लोगों को आंकड़ा देना है। तो चलिए देखते हैं शाम तक आंकड़ा आता है या नहीं। जैसे मेरे पास आंकड़ा आएगा वैसे ही आंकड़ा हम आपको बताएंगे कितने सीटों पे ये बहाली होने वाली है। फिलहाल आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप लोग रेडी रख लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।